2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस हाईकमान रायपुर अधिवेशन के प्रस्तावों को लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में पूरी ताकत से चुनावी दंगल उतरने का काम करेगा और रायपुर अधिवेशन के अनुसार जहां 50% टिकटें 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दी जाएंगी, वहीं नकारा और पब्लिक का विरोध झेल रहे विधायकों का टिकट काटने का काम भी किया जाएगा। राजस्थान में रायपुर अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार काम शुरू हो चुका है। वहां पर उम्रदराज हो चुके नेताओं और विधायकों के टिकट काटे गए हैं। वहीं 50% टिकटें 50 साल से कम उम्र के लोगों को दी जा रही हैं। यही फार्मूला 2024 में हरियाणा में भी लागू किया जाएगा। अगर रायपुर अधिवेशन के फैसले हरियाणा विधानसभा चुनाव में लागू किए गए तो कांग्रेस के 30 में से आधे विधायकों की टिकट कट जाएगी, क्योंकि इनमें से आधे विधायक ऐसे हैं जो उम्रदराज होने के कारण 2024 में कांग्रेस हाईकमान की कसौटी पर और फ्रेम में खड़े नहीं उतरते हैं। वहीं आधे विधायक ऐसे हैं जिनकी जीत की संभावना नहीं है और उनकी टिकट पर अभी से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर आपको बता दें, जिन विधायकों की टिकट पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है वो है रादौर से बिशनलाल सैनी, असम से शमशेर गोगी, खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, सफीदों से सुभाष गांगुली, रोहतक से बीबी बत्रा, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, पुराना से मोहम्मद इलियास, एनआईटी से नीरज शर्मा। इन 12 विधायकों में से 4 विधायक ऐसे हैं जो अपनी टिकट बचाने में सफल रहेंगे। इनमें मुलाना से वरुण मुलाना, असम से शमशेर गोगी, सफीदों से सुभाष गांगुली, रोहतक से बीबी बत्रा और रेवाड़ी से चिरंजीव राव। इन नेताओं के बड़े रसूख होने के चलते ये टिकट हासिल करने में सफल तो रहेंगे, लेकिन इन नेताओं के क्षेत्र में हालात कांग्रेस के अनुकूल नहीं है, या ये कह सकते हैं इन विधायकों के खिलाफ माहौल है, जिसके चलते टिकट लेने के बावजूद इनके हार के आसार ज़्यादा रहेंगे। सिर्फ वरुण मुलाना ही ऐसे विधायक हैं जो कम मार्जिन के बावजूद 2024 के चुनाव में ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। बाकी विधायकों के लिए टिकट हासिल करना तो आसान रहेगा, लेकिन जीत दर्ज करने में बेहद परेशानी रहेगी। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बाद मेवात की 3 सीटों पर गठबंधन का पलड़ा भारी रह सकता है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान 2024 के चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेगा और वो सिर्फ उन्हीं चेहरों को टिकट देने पर प्लानिंग कर रहा है जो जीत का ज़्यादा मजबूत दावा रखते हों। कांग्रेस के हरियाणा में वर्तमान 30 विधायकों में से 15 विधायक ऐसे हैं जो या तो 70 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं और या उनकी जीत की संभावनाएं बेहद कम है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के भी 70 साल से पार होने के कारण उनके समर्थक उम्रदराज नेताओं को टिकट तो मिल सकती है, लेकिन उनकी जीत की संभावनाओं पर सवालिया निशान जरूर रहेगा। लेकिन जिन नेताओं की जीत का मार्जिन 2019 में 5000 से कम रहा था, उनकी टिकट पर सबसे ज़्यादा तलवार लटक रही है। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने इन ज़्यादातर समर्थकों को टिकट दिलाने में कैसे सफल हो पाते हैं। लेकिन हालात अभी से नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस के आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट या तो उम्र के हिसाब से कट सकते हैं या जीत की बेहद कम संभावनाओं के कारण कट सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा के पास 30 में से 25 विधायक हैं, इसलिए वो अपने विधायकों की टिकट बचवाने के लिए पुरजोर कोशिश लगाने का काम करेंगे, पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि भूपेंद्र हुड्डा के 25 विधायकों में से 10 विधायक ऐसे हैं जो 2024 के चुनाव में हार का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में उनकी टिकट कटने का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा ने इन चेहरों पर फिर से दाव लगाने का काम किया तो वो 2024 के चुनाव में हार सकते हैं। आपको बता दें, रादौर से बिशनलाल सैनी, असम से शमशेर गोगी, खरखोदा से जयवीर वाल्मीकि, गोहाना से जगबीर मलिक, बड़ौदा से इंदुराज नरवाल, सफीदों से सुभाष गांगुली, रोहतक से बीबी बत्रा, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, नूह से आफ्ताब अहमद, पुराना से मोहम्मद इलियास और एनआईटी से नीरज शर्मा 2024 के चुनाव में हार की आशंका में घिरे हुए हैं। 2019 में बेहद कम मार्जिन से चुनाव तो जरूर जीत गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में इनका चुनाव जीतना बेहद मुश्किल रहेगा। बड़ौदा सीट के कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल बेशक उपचुनाव में 10,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के चुनाव में बैठ जाने और
जेजेपी के सहयोग के बिना बीजेपी के चुनाव लड़ने के चलते इंदुराज नरवाल चुनाव जीत गए थे। 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में अगर भूपिंदर मलिक सामने खड़े हो गए तो इंदुराज नरवाल चुनाव हार जाएंगे। कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर कपूर सिंह नरवाल को टिकट देनी पड़ेगी। अगर इंदुराज नरवाल को टिकट दी गई तो 2024 में बड़ौदा सीट से कांग्रेस कन्फर्म तौर पर चुनाव हार जाएगी। यही हाल गोहाना सीट का भी है, क्योंकि गोहाना सीट के ऊपर पिछली बार ट्रायंगल फाइट में बेहद कम मार्जिन से जगवीर सिंह मलिक चुनाव जीत गए थे। 2024 के चुनाव में गोहाना सीट पर इस बार राजकुमार सैनी का प्रभाव नहीं रहने के चलते वहां पर बीजेपी का दबदबा रहेगा और उनके प्रत्याशी गठबंधन के तौर पर चुनाव जीतने के ज़्यादा दावेदार रहेंगे। खरखोदा सीट पर भी हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि जयवीर वाल्मीकि पिछले दोनों चुनाव बेहद कम मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में उनकी हार के आसार ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि भूपेंद्र हुड्डा अपने सोनीपत के गढ़ के इन 3 सिपह सलारों को बचाने के लिए क्या काम करते हैं। उनको टिकट दिलाकर क्या वो हार का रिस्क लेने का काम करेंगे या नए चेहरों पर दाव लगाने का काम करेंगे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की आधी टिकटें काटने पर कांग्रेस हाईकमान के पास सिफारिश भेजी गई है। एक सर्वे के अनुसार भी कांग्रेस के मौजूदा आधे विधायक चुनाव हार सकते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के आधे विधायकों को टिकट काटने का फैसला ले सकता है। भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थक विधायकों का टिकट बचाने की भरपूर कोशिश जरूर करेंगे और वो ज़्यादातर विधायकों का टिकट देने से बचा भी सकते हैं, लेकिन इन विधायकों के चुनाव हारने पर उनको अपने बेटे भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा भी 2024 के चुनाव में जीत की शंकाओं में घिरे हुए विधायकों को लेकर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे और जिस विधायक की जीत की ज़्यादा गारंटी होगी उसी को टिकट देने का काम करेंगे। जो विधायक हारने की कगार पर नजर आ रहे हैं उनकी टिकट काटने में भी भूपेंद्र हुड्डा देरी नहीं करेंगे। अब देखने की बात यही है कि रायपुर का फार्मूला, रायपुर के प्रस्ताव 2024 में हरियाणा में किस तरह से लागू होते हैं, कितने तौर पर लागू होते हैं, लेकिन ये तय है कि अगर राजस्थान की तरह हरियाणा में वर्किंग की गई तो हरियाणा के आधे से ज़्यादा विधायकों के टिकट कट सकते हैं और 50% टिकट 50 साल से कम के नेताओं को मिल सकते हैं। 2024 के हरियाणा चुनाव के गणित को लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।